जिंदगी एक भरे हुए बाजार जैसी है, जहां हर तरह के लोग मिलते हैं। हर शख्स की अपनी कहानी, अपने अनुभव होते हैं, जो उनके विचारों, भावनाओं और कामों को आकार देते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं होगा अगर हम उनके दिल और दिमाग की भाषा समझ सकें, जैसे कोई खुली किताब पढ़ रहे हो? सोचिए, अगर आप प्रेजेंटेशन के दौरान अपने कॉलीग के भौहों के सिकुड़ने का मतलब या किसी सोशल गैदरिंग में अपने किसी प्यारे के बनावटी मुस्कान का मतलब समझ सकें। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भावों के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीखकर हम मानवीय अनुभवों को और गहराई से समझ सकते हैं। जिस तरह एक कुशल जासूस रहस्य सुलझाने के लिए सुराग ढूंढता है, उसी तरह हम भी मानवीय व्यवहार के गहरे निरीक्षक बन सकते हैं। नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देकर हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और इरादों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और समझने की यह क्षमता कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास और अवलोकन से सीखा और निखारा जा सकता है। तो चलिए समझ की इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम मानवीय व्यवहार की खुली किताब को पढ़ना सीखते हैं। मानव शरीर एक बारीक ढंग से तैयार किए गए वाद्य यंत्र की तरह सूक्ष्म हाव भाव और मुद्राओं के माध्यम से बहुत कुछ कहता है। इस नॉन वर्बल भाषा को समझना एक नई भाषा सीखने जैसा है, एक ऐसी भाषा जो समझ का खजाना खोलती है। आइए आंखों से शुरू करते हैं, जिन्हें अक्सर आत्मा का दर्पण कहा जाता है। एक सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, जिससे आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं और क्रोज फीट बन जाते हैं। दूसरी ओर एक बनावटी मुस्कान शायद ही कभी आंखों तक पहुंचती है, जो अंदर छिपी भावना को दर्शाती है। पोस्चर पर ध्यान दें। जो व्यक्ति सीधे खड़ा होता है, उसके कंधे पीछे होते हैं, वह आत्मविश्वास से भरा होता है, जबकि झुकी हुई मुद्रा कम उत्साह या असुरक्षा का संकेत दे सकती है। हाथों का क्रॉस किया हुआ होना रक्षात्मकता या दूरी बनाने की इच्छा का संकेत हो सकता है। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या करते समय संदर्भ महत्वपूर्ण होता है। कोई व्यक्ति अपने पैर थपथपा रहा है तो वह अधीर हो सकता है, या हो सकता है उसके दिमाग में कोई गाना चल रहा हो। निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी स्थिति और अन्य नॉन वर्बल क्यूज पर विचार करें। इन सूक्ष्म संकेतों के प्रति अधिक जागरूक होकर हम शरीर की अनकही भाषा के प्रति अधिक संवेदनशीलता विकसित करते हैं, जिससे अधिक अर्थपूर्ण बातचीत हो पाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे अक्सर EQ कहा जाता है, अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने और प्रभावित करने की क्षमता है। यह मजबूत रिश्ते बनाने और मानवीय संपर्क की जटिलताओं को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। EQ को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका एक्टिव लिसनिंग है। इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति जो कह रहा है, उस पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करना, न केवल उनके शब्दों पर, बल्कि उनके बोलने के लहजे और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछें, ताकि पता चले आप उनकी बातों में लगे हुए हैं और वास्तव में उनके दृष्टिकोण को समझने में रुचि रखते हैं। एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस की एक और आधारशिला है। यह किसी और की जगह खुद को रखकर दुनिया को उनके नजरिए से देखने की क्षमता है। जब हम एम्पैथी का अभ्यास करते हैं, तो हम करुणा और समझ पैदा करते हैं, जिससे अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनते हैं। सेल्फ अवेयरनेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं और वे दूसरों के साथ आपकी बातचीत को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इस पर विचार करने के लिए समय निकालें। अपने इमोशनल लैंडस्केप की गहरी समझ विकसित करके हम दूसरों के इमोशनल लैंडस्केप्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों को समझने की कला में महारत हासिल करना एक सतत यात्रा है। अवलोकन, सहानुभूति और आत्मचिंतन की आजीवन खोज। जैसे जैसे हम मानवीय संपर्क की जटिलताओं को समझते हैं, आइए हम निम्नलिखित मुख्य बातों को याद रखें। पहला, नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान दें। शरीर की भाषा अक्सर बहुत कुछ कहती है, अनकही भावनाओं और इरादों को प्रकट करती है। स्थिति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए पोस्चर, हाव भाव और चेहरे के भाव देखें। दूसरा, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को निखारें। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। ये कौशल आपको दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने, विश्वास और समझ को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाएंगे। याद रखें, हर बातचीत सीखने और बढ़ने का अवसर है। हर मुलाकात में उत्सुकता और आपके सामने वाले व्यक्ति को समझने की सच्ची इच्छा के साथ पेश आए।
मानवीय व्यवहार की खुली किताब को पढ़ने की अपनी क्षमता को निखारकर हम जुड़ाव और समझ